मयंक जी, नमस्ते। इनसे भूलते ही नहीं। खड़े हुए विज्ञान की प्रयोगशाला में और टाट खुजा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। पहले मयंक जी, जो आचार्य प्रशांत जो वो विज्ञान विज्ञान करते हैं, आपको पता है कि इनका सीजीपीए कितना था? मुश्किल से 5। टेक्सटाइल में कितना इन्होंने पब्लिश किया है साइंस से रिलेटेड चीज। और इनका वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये साइंस को रिजेक्ट ही कर रहे हैं। और लैब असिस्टेंट आकर के हंस रहा है इनके ऊपर। ऐसे इसमें सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज़ जो हमको लगता है पर्सनल लेवल पे, ये सब छोड़ो कि कौन क्या दवा दे रहा है, साइंस अच्छा है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, वो डिबेट रहने देते हैं। मेन जो हमको बुरा लगता है पर्सनली, वो ये लगता है कि ये जो हैं धीरेंद्र शास्त्री, हमको नहीं पता कि इनका ओरिजिनल है या फेक है या स्कैम है या क्या है, हमको नहीं पता। लेकिन ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होगा कि किसी दिन पता चले कि इनका जो भी है वो पूरी तरह से ढोंग था। इमेजिन करो कि कोई भगवान का नाम लेके इस तरह से कोई कर रहा है। ऐसे करते आया है, हम मानते हैं, लेकिन पहले के टाइम में भी था ऐसा चीज़, लेकिन उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे अब ये लोग हैं। जितना फैन फॉलोइंग चल रहा है इनका, रहा बात तो इनका तो ऐसा कुछ क्लेम नहीं है, इनका तो नाम भी हमको नहीं पता है ऐसे, लेकिन फिर भी इनका स्टेटमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है मेल फीमेल को लेके, वो अलग बात है। लेकिन हम इनका बात कर रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री का, कि अगर इमेजिन करो कि अगले साल कुछ ऐसा कोई स्टिंग ऑपरेशन करता है और इनका ये बात तो मयंक जी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो जो चमत्कार करते हैं वो अभी साइंस का दुनिया में किसी भी दिन लीक हो सकता है। और ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग ब्रेकिंग होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ये 90s में भी एक था, प्रो कांग्रेस धर्मगुरु था जिसका नाम तांत्रिक चंद्रा स्वामी था। उस समय भी हुआ था। तो ये सब बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। वो अपना ही धर्म को 10 साल 20 साल पीछे छोड़ देता है। दूसरा, ये इनका नाम बाबा है। इनका बात जो है वो बेवकूफी का तो होता है, लेकिन आप ये इमोरालिटी का नहीं होता। इससे नहीं, समाज को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए इनका इनका बात सुन के। का पूरा कोई बता देता है राज कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे पर्ची वर्ची जो बनता है वो ऐसे होता है, पहले से आदमी ठीक रहता है। मेहनत, इतना महंगा महंगा अनाज, 60 to 80%, इवन 90%, गांव में तो 99% खाली घास फूस खाता है वो। ठीक है, तो ये काफ़ी डिबेटेबल चीज़ है। लेकिन हमको ये डिसअपॉइंटिंग लगा था जब सर रॉन्ग रॉन्ग डेटा लाने लग गए सामने। फिर B12 को लेके इनका आर्गुमेंट था कि B12 का दवा खरीद लेंगे तो उसमें भी ऑर्गेनिक वाला मिलता है, वो खरीद लेंगे। दाम देखिए ना सर, दाम देखिए, अफोर्डेबल है क्या एक नॉर्मल आदमी के लिए? अफोर्डेबिलिटी पे भी तो आएगा। वेगन बनना एक नॉर्मल काम नहीं है। फिर एक और काम है, एक और इनका डिबेट था मोरालिटी को देखते हुए कि कौन ज़्यादा मोरल है। अब उसमें अगर जाएं तो तुम देखिएगा कि वेगन का जो मोस्टली डाइट है वो है तुम्हारा आलमंड्स, एवोकाडो। तो उसका अगर तुम वाटर से देखिएगा तो तुमको पता चलेगा कि एक छोटा सा आलमंड में लगभग कितना लीटर पानी लगता था, हम भूल रहे हैं डेटा। 4 लीटर पानी एक नाखून बराबर आलमंड के लिए। और एवोकाडो जो इतना बड़ा होता है उसके लिए 400 लीटर पानी है। ठीक है, और उसके बावजूद ये तो हो। देखिए, जो नॉन वेगन डाइट है ना, उससे आपका प्री फ्रंटल कॉन्टेक्ट है, वो अंडर डेवलप्ड हो जाता है, जो आपका इथिक्स और मोरालिटी को कंट्रोल करता है। तो अगर आप बहुत समय तक वेगन डाइट लेते हैं तो आप इथिक्स और मोरालिटी को भी फॉलो नहीं कर सकते। इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट में प्रिजनर्स पर। प्रिजनर्स को
नॉन वेज जो जो फिश का डाइट है वो ज्यादा दिया गया था और एक ग्रुप को नहीं दिया गया था। तो जिन जिन प्रिजनर्स को आपका जो नॉन वेगन डाइट दिया गया था, खास करके फिश, उनमें एग्रेशन और डिप्रेशन ये सब धीरे धीरे कम हो गया था। जो वेगन डाइट है वो प्री जो फ्रंटल कॉन्टेक्ट है उसको डेवलप नहीं होने देता ढंग से, जो कि मोरालिटी को चलाता है। तो लॉन्ग टर्म बहुत ही खतरनाक है। हाँ, अब बोलेंगे कि इंडिया के नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत दिनों से बौद्ध के समय या गुप्ता काल तक में भी लोग बहुत ज्यादा वेगन थे। लेकिन वो ये बात भूल जाते थे, उस समय इंडिया पेस्टोरल इकोनॉमी था और गाय का दूध बहुत लोग पीते थे, जो कि वेगन में नहीं आता, वो टेक्निकली मीट में ही आता। तो इसलिए उनका जो प्री फ्रंटल कॉन्टेक्ट है वो अंडर डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन अभी अभी वो सिचुएशन नहीं है। अगर अभी लोग मतलब वेगन डाइट में मतलब मिल्क भी अगर नहीं लेंगे तो लोग बहुत ज्यादा ही बैकवर्ड हो जाएंगे। और उसके बाद हंटिंग वंटिंग तो था ही उस समय। आपका वाल्मीकि रामायण जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा ही दिखेगा कि भगवान राम हंटिंग कर रहे हैं सब। और भगवान जो इवन भगवान विष्णु को जो मृग का जो मांस है वो उनको दिया जा रहा है। हो गया पानी का डेटा, फिर एक बी का डेटा है उसमें कि ऑलमोस्ट 50 बिलियन बीज मरते हैं। और ये सब डेटा इनको कोई बताया नहीं, या पता होगा तो इग्नोर किए, क्योंकि अगर ये सब डेटा भी सामने लग जाए तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ना, फिर डिबेटेबल हो जाएगा। और इनको एक तरफा रखना है डिबेट को, वेगन का डिबेट, तो ये सब इनके में भी खराबी। देखिए देखिए बात क्या है, जो वेगन जो मूवमेंट है ना, वो रेडिकल लेफ्टिस्ट मूवमेंट है। जो सेम मूवमेंट जो फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहा है वो भी वेगनिज्म को कर रहा है। वेजिटेरियनिज्म जो इंडिया का है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उसमें दूध है, दही है, ठीक है। बहुत लोग अंडा भी मानते हैं। और मुर्गी शास्त्र का मतलब जो ट्रेडिशनलिस्ट में मुर्गी खाना मना है, बकरा खाना मना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप इनको जो फंडिंग आता है होगा, वो वेगनिज्म और फेमिनिज्म फेमिनिज्म को भी सपोर्ट करते ही हैं, वेगनिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और पहला बात, इनको विद्वान मानना बंद कर दीजिए। इनका सीजीपीए पूछिएगा इनके दोस्तों से कितना है आईआईटी में। ये पास हुए नहीं थे, पास कराए गए थे, जबरदस्ती पास कराए गए थे। वो भी नॉन कोर ब्रांच में, कोई मतलब ये कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ये सब हाई ब्रांच में नहीं, बिल्कुल ही टर्शियरी टर्शियरी ब्रांच में। ये गए कैसे होंगे वो आपको समझ सकते होंगे। और उस जमाने में 1995 में ये जो बहुत ही सिंपल बुक करके भी आदमी को, अगर आपने ढंग का स्कूल में स्कूलिंग आपका ढंग से हुआ है, अगर इनके मॉम डैड ब्यूरोक्रेट्स थे, तो सिंपल एवरेज स्टूडेंट को भी बड़ा कॉलेज मिल जाता था। अभी का जैसा नहीं था जो 14 लाख 15 लाख लोग देते थे और 3-4 लाख सीरियस स्टूडेंट होते हैं। और 10 से 10 हजार सीट है। जो कंपटीशन आपको आपको फेस करना पड़ा या इवन मुझे फेस करना पड़ा, वो इनको थोड़ी करना पड़ा है। क्योंकि मुझे याद है आईआईटी के प्रिपरेशन में हम लोग के समय में लोग जो इंजीनियरिंग में बीटा फंक्शन गामा फंक्शन जो पढ़ता है वो हम लोग पढ़ते थे 11 12 में, ताकि क्वेश्चन को फास्ट कर सकें। इनको दिखता है, पता नहीं ये सवाल इनको कोई अभी तक पहुंचा है कि नहीं। वेगन बनना कोई आसान काम नहीं है। और रहा बात मोरालिटी का, तो 50 बिलियन बीज, क्योंकि वो छोटा है, उसका शकल नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं चल रहा है रो रहा है कि नहीं। मुर्गा इतना बड़ा है साइज में, तो रो रहा है तो पता चल रहा है। तो मोरालिटी कहाँ है फिर? अभी पेस्टिसाइड को कंसिडर भी नहीं किया हम। 3 मिलियन लीटर का डेटा है। देखिए मोरालिटी को ना डिफाइन किया कैसे किया गया है।
पहला बात तो मोरालिटी को डिफाइन किया गया है, भूत हिता यथार्थ भाष्यम इवा सत्यम। अगर आपके एक्शन से पूरा पृथ्वी का भला हो तो वो सत्य और धर्म है। ठीक है, वैक्सीन बनाना धर्म है, लेकिन आप मतलब आपको कोई पेन दिख रहा है, लेकिन इनविजिबल जो पेन है वो बीज का, पेस्टिसाइड का, इंसेक्ट का, वो सब नहीं दिख रहा है, तो आपका आपका मिसप्लेस मोरालिटी, मैं इसको बोला जाता है टेक्निकल टर्म में बैटमैन मोरालिटी। बैटमैन मोरालिटी में ये है जो जोकर को मारेगा नहीं, और जोकर पूरा दुनिया में लोग को पॉइजन दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इसको जोकर मोरालिटी भी बोलते हैं और बैटमैन मोरालिटी भी बोलते हैं, जो ये फॉलो कर रहा है। वो कितना मतलब ईयरली का था, और 90% भर में उसको पेस्टिसाइड का मिलता है। 90% रिवर का लगभग 60-70% पॉपुलेशन है, बहुत सारा रिवर का, वो पूरी तरह से जिम्मेदार तुम्हारा पेस्टिसाइड है। तो अभी क्या ही बोले, चलो ठीक।